नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्स के चौथे हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम देखें, फोर्थ हाउस है हमारा घर, हमारा जो घर का आपका एनवायरनमेंट है उसको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हमारी मदर को, हमारे कंफर्ट्स, लग्जरीज को, गाड़ियों को और भूमि को, इन सबको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब मार्स जो है वो यहाँ आके बैठ गए, तो मार्स जो है वो डिबिलिटेशन में चले गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि मून और मार्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफर करती है एक दूसरे से। मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, नरिश करने का प्लैनेट है, केयरिंग प्लैनेट है, जबकि मार्स जो है वो एक सोल्जर है। अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि एक सोल्जर जो है उसको आप बॉर्डर से हटा के और किचन में डाल दीजिए कि भाई अब आपको किचन संभालना है, तो आप सोचिए कि उस समय उसकी जो मेंटल कंडीशन होगी कितनी फ्रस्ट्रेशन में होगी। तो वही सेम चीज़ आप प्लैनेट्स के साथ भी सोचिए कि अगर जो है मार्स को फोर्थ हाउस में आना पड़े, तो अब उसको मदरली केयर, मदरली नरिशमेंट देने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है। तो वो कंडीशन मार्स के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि डिबिलिटेशन का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। वो किसी भी प्लैनेट के डिबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो वो कंडीशन जिसमें कि प्लैनेट जो है वो खुश नहीं है, मेन चीज़ ये है। उसके अलावा अब मार्स जो है उनके अपने भी कई गुण और दोष होते हैं। जब वो फोर्थ हाउस में आते हैं उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास भूमि का अच्छा सुख होता है। मतलब उनके पास वो अपनी लाइफ में ज़मीनें जो हैं वो अच्छा, मतलब पैसा जो है ज़मीन से बनाते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलिंग या इन चीज़ों में भी आप देखेंगे कि मार्स फोर्थ हाउस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा क्या है कि ये लोग थोड़ा सा इनका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्स जो है वो क्रिएट करते हैं। मतलब घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल, या घर में आपस में लोगों में थोड़ा सा कहा सुनी हो जाना, या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट इनके घर में रहता है। उसके अलावा क्या है कि मार्स जब फोर्थ हाउस में होते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी मदर जो है, मदर भी बहुत एनर्जेटिक, फोकस्ड, और मोस्टली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है ऐसे लोगों की मदर्स के जिनका कि फोर्थ हाउस में मार्स होता है। क्योंकि मार्स जो है वो एक मतलब गठी हुई बॉडी को बताते हैं। जैसे सैटर्न लीन बॉडी को बताते हैं, पतली बॉडी को बताते हैं, उसी तरीके से मार्स जो है वो एक अच्छे गठे हुए बदन को बताते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हो, जैसे टहलना, योगा करना या इस तरीके की चीज़ें। तो उसमें भी इनकी मदर जो है वो हो सकती है। या ये हो सकता है कि मदर जो है, मदर भी किसी आर्म्ड फोर्स में, मतलब उससे उन्होंने, मतलब वहाँ पे वो जॉब वगैरह करती हूँ। उसके अलावा क्या है कि मदर को आप देखेंगे कि ऐसे लोग खुद और इनकी मदर, इन लोगों को फ्रीक्वेंट चोटें लगती रहती हैं, क्योंकि ये लोग एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। आप देखेंगे घर में काम करते हुए कभी हाथ कट गया या हाथ जल गया, क्योंकि मार्स जो है वो कटने और जलने का, छाले जो आ जाते हैं हाथ पे, उसके भी कारक होते हैं। तो आप देखेंगे कि इन लोगों के साथ ये वाला प्रॉब्लम थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अगर इस प्रोफेशन में चले जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, अगर सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट कहीं से हो जाता है तो आप इसको एज अ प्रोफेशन भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग वो हैं जिनके पास बहुत अच्छी अबंडेंस क्वांटिटी में जो है वो ज़मीनें हैं। मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी, इनको लैंड जो है वो इनको ये लोग एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। उसके अलावा मार्स जो है उनकी उच्च की दृष्टि जो है वो 10वें घर में पड़ती है, क्योंकि मार्स फोर्थ हाउस में है, नीच के घर में है, लेकिन उनकी उच्च की दृष्टि अपने से 7वें घर में, माने 10th हाउस में पड़ती है। तो आप देखेंगे इनको करियर में इनिशियल लेवल पे 28 ईयर्स के अराउंड तक इन लोगों को सेटलमेंट का थोड़ा सा इश्यू रहता है। लेकिन आफ्टर 28 आप देखेंगे 28 से 32 के बीच में इन लोगों को अपनी लाइफ का एक फोकस मिल जाता है। इनको ये समझ में आ जाता है कि हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो एक तरीके से ये प्लेसमेंट अच्छा भी है, पर एक तरीके से ये प्लेसमेंट खराब है, क्योंकि डोमेस्टिक जो आपका एनवायरनमेंट है, जो पीस है आपका, घर में घुसते ही जो कलेश का माहौल है, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। लेकिन अगर यही जो फोर्थ हाउस के मार्स हैं,
इनका कनेक्शन किसी भी तरीके से वीनस और राहु से बन गया, वो कंडीशन में ये डेफिनेट है कि ये अपनी दशा अंतरदशा में एक्सीडेंट जो है वो आदमी को ज़रूर देते हैं और अच्छा बड़ा एक्सीडेंट देने में ये केपेबल होते हैं। अगर मार्स अकेले हैं, उन पे इस तरीके का कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको घर में छोटा मोटा चोट लग जाना या जल जाना या इस टाइप की प्रॉब्लम। लेकिन अगर इनके साथ वीनस और राहु, क्योंकि वीनस व्हीकल है और राहु क्या है उस चीज़ को एकदम से बढ़ा देते हैं, मार्स खुद एक्सीडेंट के कारक हैं। तो जब ये तीनों जो हैं आइदर थ्रू ट्राइन और एस्पेक्ट, जैसे भी ये रिलेशन बनाए, नक्षत्र के थ्रू भी बना सकते हैं, तो वो कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का लाइफ में एक ना एक बार बहुत सीवियर एक्सीडेंट ज़रूर होता है। ये जिसको मतलब हम लोग एक्सीडेंट योगा पढ़ते हैं, तो एक्सीडेंट होने के और कई सारे योग हैं, उनमें से एक योग ये भी है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ मंगल 5वें घर को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए इसी तरह आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप मेरे को सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को दे सकते हैं। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।